आदमी बाहर से भी सुंदर हो और अंदर से भी लक्षणों से गुणों से भी सुंदर हो तो वो महान व्यक्ति है, परमात्मा की महती कृपा का पात्र है। प्रभु ने उसके ऊपर अलग से कृपा की है। सुंदर तो जगत में बहुत हैं लोग, पर अंदर से गुण लक्षण अच्छे नहीं हैं उनके, और गुण लक्षणों के कारण ही आदमी की महती महिमा ऐसी नहीं होती जो सर्व पूजनीय हो। जिसको जो पसंद है उतनी महिमा तो वो करेगा। आपके मांगने से धन मिल जाए साहूकार से तो वो धनवान साहूकार की जय जयकार करता है, उसके बारे में अच्छा बोलता है। नियत खोटी हो जाए, बुद्धि खोटी हो जाए, स्वार्थ जाग जाए तो आदमी उसके बारे में भी गलत बोलता है। तो साहूकार के बारे में गलत बोलता है तो परमात्मा के बारे में, अपने गुरुदेव के बारे में गलत बोलने में जीभ रुकेगी नहीं किसी की। क्योंकि नीयत बदलने पर आदमी किसी का नहीं रह जाता अपने सिवाय। और मैंने तो कह दिया है कि अपने सिवाय अगर नीयत खराब होगी तो वो अपना भी नहीं रह जाता है। अपना भी उसने नाश कर लिया, अपना भी उसने खूंटा गाड़ लिया, अपने भी पैर पे कुल्हाड़ी चला ली। थोड़े दिन जरूर उसको लगता है कि मैंने फायदा कर लिया, अपना फायदा कर लिया, उसे हरा दिया, मैं जीत गया, मैंने पा लिया, मैंने तो पैसे मार लिए, उसके पैसा प्लॉट खरीद लिया, मकान बना दिया। और पैसे मांगे तो मैं उसे तकलीफ दूंगा, बदनामी करूंगा, आलोचना करूंगा। ऐसी सोच जिसकी पैदा हो जाए, समझ लो उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चला ली, उसने अपने जीवन को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। वो जिएगा, दिखेगा, पर उसका अंतर आत्मा की जो लकीरें हैं प्रभु बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, दुर्भाग्य कर रहे हैं, दुर्भाग्य कर रहे हैं। अंत में नारद जी को मार्ग संतों ने दिखाया श्री वृंदावन का। वृंदावन में क्या विशेष था, संत ही जानते हैं विशेष क्या था। वृंदावन में विशेष था, वृंदावन में भक्ति ने आके घर बनाया था, मुक्ति ने अपना स्थान बनाया था वृंदावन में, ज्ञान और वैराग्य भी वृंदावन चले गए थे। और भगवान महात्मा संत कहते हैं जहां भक्ति मुक्ति का साधन हो, जहां ज्ञान और वैराग्य की उपमा हो, वहां व्यक्ति का मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। अर्थात बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य, बिना भक्ति के कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति बिना वैराग्य के नहीं है, बिना ज्ञान और विवेक की भक्ति नहीं है। जिस भक्ति में ज्ञान का अभाव है, विवेक का अभाव है, वैराग्य का अभाव है, वो भक्ति रह नहीं जाती। फिर आम की अवस्था के हिसाब से दो स्वाद हैं। पहला स्वाद, अगर आम मीठा है तो उसका अचार नहीं पड़ता, अगर आम खट्टा है तो उस आम को पकने का कोई इंतजार नहीं करता। इसलिए आम की अवस्थाएं दो हैं, स्वाद भी दो बन जाते हैं। आम जब पक जाता है तो मीठा हो जाता है, उसकी खटास समाप्त हो जाती है। पके आम की चटनी नहीं बना सकते आप, पके आम को आप किसी सब्जी में डाल के उसका स्वाद नहीं बदल सकते। कोई सब्जियां ऐसी हैं जिसमें खट्टा चाहिए, आमट चाहिए, आमट चाहिए तो आमट ही चाहिए, फिर तो उसके लिए खट्टा ही आम चाहिए। आम पकने के बाद महंगा भी हो जाता है और उसका स्वाद बदल जाता है। पर आम की दोनों अवस्थाओं में वैल्यू है। कुछ फल ऐसे हैं जो पकने के बाद बेकार हो जाते हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो कच्चे बेकार हैं। खीरा पक जाए, खीरा, ककड़ी पक जाए
बेकार हो जाता है। तुरैया पक जाए, लौकी पक जाए, बेकार हो जाती है। और काशी फल कच्चा भी सक्सेस और पका भी सफल है। तरबूजा कच्चा भी ना ना ना, कोई भी तरबूजे को नहीं लेगा कच्चे को। सब टंकोरा मारते हैं उंगली का, टन टन बोलता है कि नहीं बोलता है, ढक ढक बोलता है कि नहीं बोलता है। अगर तरबूजा टट टन बोल रहा है तो लेते नहीं लोग उसको। तरबूजा जब ढक ढक बोलता है तो लोग लेते हैं उसको, क्योंकि तरबूजा पके की वैल्यू है, खरबूजा पके की वैल्यू है। खरबूजे का ही तो ग्रुप ककड़ी है, पर उसको आदमी कच्ची से कच्ची खाना चाहता है। नींबू को आदमी कच्चा खा नहीं सकता है, नींबू पक जाए तो ही ठीक है, संतरा पक जाए ठीक है। तो कुछ पक्के कुछ कच्चे, पर आम दोनों अवस्थाओं में अच्छा है। काशी फल दोनों अवस्थाओं में अच्छा है, इसीलिए काशी फल को बड़ी पूजा में रखा जाता है। काशी फल की तो बड़ी पूजा है, बड़े बड़े यज्ञों में काशी फल को पूज करके उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि देवताओं को प्रसाद के रूप में बलि दे दी। लोग अच्छा फल काशी में जाते हैं तो काशी फल छोड़ते हैं, लोग बड़े पुण्य का काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा काशी में जाने वाले लोग काशी फल ही छोड़ते हैं। काशी फल प्रिय क्या भगवान शिव जी को? आज तक चढ़ते तो देखा नहीं अपन ने, पर काशी फल खाने में ज्यादा प्रिय नहीं है, चतुर लोग इसलिए छोड़ते हैं। पर जरूरत वो नहीं है, मैं तो ऐसी चर्चा में आपको दर्शन करा रहा हूं बातों का, कुछ सिखाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं भागवत का। कच्चे फल की जरूरत थी, कच्चे फल में स्वाद था, कच्चा ही फल पक गया तो उसकी जरूरत भी है, और स्वाद बदल गया अवस्था बदलने पर, और उसके प्रयोग बदल गए। पके फल को काट कर सुखाकर भी आप खटाई नहीं बना सकते, कच्चे फल को काट कर सुखाकर खटाई बना सकते हैं, लंबे समय सालों रख सकते हैं, अचार बना के भी रख सकते हैं। पक जाने के बाद आम की उम्र कम हो जाती है, कच्चे आम की उम्र लंबी होती है। कच्चा आम काट कर तेल लगा के रख दिया जाए तो आम बरसों बरसों तक खराब नहीं हो सकता, और पका आम ज्यादा दिन रह सकता। चाहे तेल लगाओ, चाहे आइसक्रीम लगाओ, चाहे बर्फ में डालो, पर पका आम अगर आपने ज्यादा दिन कोल्ड कर दिया तो उसमें दाग बन जाएंगे, क्योंकि पकने के बाद वो ज्यादा रहना चाहता नहीं है। वो कहता है मेरा उपयोग करो नहीं तो मैं खराब हो जाऊंगा, और कच्चा आम कहता है कि मैं कभी खराब नहीं होऊंगा, मुझे कच्चे को पड़े रहने दो, डलिया में पड़े रहने दो, हाथ भी मत लगाओ, मुझे धो भी मत, पहुंचो भी मत, मैं जब तक धरती पर रहूंगा चाहे सुकुड़ सुकुड़ के कुछ भी हो जाऊंगा, पर मैं काम आऊंगा, क्योंकि मैं खट्टा हमेशा ही रहूंगा। कच्चा आम जो है सड़ता नहीं है, कच्चा आम सिकुड़ता है, सूखता है, इसलिए सड़ता नहीं है वो। और पका जो आम है वो सिकुड़ता नहीं है, वो सड़ता है। पका आम जो है ना ऐसे बना रहेगा गुब्बारा सा एकदम फूला, और उसमें कहीं भी काला दाग लग जाएगा, वहीं से वो खत्म। अर्थात ज्ञान और वैराग्य क्यों चाहिए? क्योंकि भक्ति की अवस्था है ज्ञान, भक्ति की अवस्था वैराग्य, और ये दोनों अवस्थाएं भक्ति के लिए आवश्यक हैं।